कछुआ चल बे बाबू कछुआ। हाँ बोई कछुआ पानी बारो। अच्छा पानी वालों। और ये रामजू सरकार रहे चार हाथ वाले, चार हाथ वाले। चार हाथ आते हो अबे तो दो हाथ है ददुआ। अरे भाई तो बता रहे जाने काका बन जात, कब हम चार हाथ वाले बन जात, कब हम दो हाथ वाले बन जात। इतनी शक्ति। हाँ तो बड़े कमाल के हैं ददुआ। तो बिटवा हमने सोची हाँ कि हम इनके पांव छू ले। हो क्षीर सागर में कल कल की आवाज, सुंदर शेष की सैया, आहा क्या झांकी थी। जब आज तूने उनका नाम लिया तो वो झांकी मेरे आंखों के सामने आ गई। हमने सोचा कि इनके अगर हम पांव छू ले तो हमारा उद्धार हो जाए। तो बिटवा हम गए। बता ददुआ। ऐसी झांकी, कैसी ददुआ? ऐसी झांकी कि आज लो ना झांकी। एक तरफ बंगेश्वर सरकार की झांकी और एक तरफ सरकार की झांकी। ऐसी झांकी हाँ ददुआ। कि आज लो ना झांकी, बा मूरत मोद छम। नई बात मिलेगी बेटा। कहा तुम्हार मरम में जाना, तो मरम है क्या? क्या मरम है? सुनो बताइए। तो झांकी की झलक देखने को ये नैन मचलते हैं, गुणगान उनका गाने को ये बैन मचलते हैं। क्या हो? अपने भक्तों को सहारा दे दे न प्रभु, तुम्हारे दर्शन को भक्त दिन रैन मचलते हैं। जय हो। आज हमहू मचलेंगे और तुम देखना कि नीचे पानी ही पानी, ताप पर थी सेज सुहानी। सेज काहे की यो 1000 फन वाले शेषनाग रहे, लखनजू रहे। लखनजू शेषनाग। हाँ और जो रामजू सरकार चार हाथ वाले विष्णु भगवान, और सीता मैया साक्षात लक्ष्मी जी आए रही ना अपन घाट पे। ओ ये तो बड़े शक्ति वाले हैं। हाँ और चरणों को चाप रही। आहा क्या झांकी थी कि नीचे पानी ही पानी, पर ही सेज सुहानी। नाभि से निकला कमल वो बैठे ब्रह्मा वरदानी। इतना ही नहीं, चरणों को चाप रही लक्ष्मी महारानी, नीचे बाली ही बाली। हमने तो सोची बिटुआ पाँव इनके झूले, बाद इनकी बात बिटुआ आज लो न भूले। उस शेषनाग ने हमें देख लिया तो ऐसी फुसकार मारी, कैसी? ऐसी फुसकार मारी कि हम बहुत दूर चले गए। हाँ फिर क्या हुआ? शेष की फुसकार बिटुआ ये मैं समाधि, नीचे बादी ही बादी। जब भगवान के पास कोई जाता है तो तो घट घट की जाना। सही कह रहे हैं। जान गए हमरे तो मन की बिटवा प्रभु जी ने जानी। हुआ क्या? क्या हुआ? फिर तो भाई नभ से बिटवा एक नभ मान।
देखा मैं तेरे पास आएंगे और वो आ गए। पहले 4 हाथ वाले, पहले पर फन से सितारे पिल्लर का बन गए हरे हरे। अब लड़का कैसे बने बचवा? शंभु मन सतरूपाने करी तपस्या भारी। महाराज दशरथ के रूप में अयोध्या में और कौशल्या के रूप में सतरूपा। जय हो। इनके घर में जाए के जन्म में रामचंद्र अवतारी। तो दशरथ के मन मोद भरे, दशरथ के मन मोद भरे, दशरथ आंगन में बिचरे समय का चक्र चला। गाध तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरे न निश्चल पापी। मांग करके विश्वामित्र जी ले गए। रास्ते में एक ताड़का नाम की राक्षसी मिली। अच्छा। एक ही बाण प्राण हर लीना और दीन जान प्रभु निज पद दीना। एक ही बाण में मर गए। एक ही बाण, एक ही बाण। इतने बलशाली हैं। ये तो बहुत शक्ति दिखा रहा है। दीन जान प्रभु निज पद दीना। और आजकल दुनिया पद के चक्कर में फिर रही। तो अपने भाग खुल गए। तो हम पद के चक्कर में हैं। तो अपने खुल गए। हम पद के ही चक्कर में तो हैं। तो भाई काय पद छुअन गए तो पद नहीं छू पाओ। तुम्हें उन्हें ये सब फेंको, तुम्हें फुसकारी दे। हाँ 2 किलोमीटर दूर गए थे पद के चक्कर में, वो लगा रहे 84 के चक्कर। जय हो। आगे चले धनुष यज्ञ सुन रकुलना था, हरस चले मुनिवर के साथा। तो रास्ते में एक कंतौरा का हार मिला। वो हार में एक पथरिया पड़ी रहे। अब पथरिया मिल गई। हाँ पथरिया। एक शिला पड़ी रास्ते में। हाँ। तो राम जी सरकार ने पूछा गुरुजी ये शिला का सिलसिला क्या है? फिर क्या सिलसिला है इसका? शिला का क्या सिलसिला है? एक दिन इंद्र ने चंद्रमा से कहा। क्या कहा? ये शिला कैसे बनी? इंद्र ने कहा संसार में सबसे सुंदर कौन है? तो सूरज से पूछा। सूरज ने कहा हमारा तेज इतना है कि मैं देख नहीं सकता। चंद्रमा से पूछा तो चंद्रमा ने कहा गौतम ऋषि की पत्नी। आप देख रहे हैं केवट की भूमिका में आदरणीय हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, प्रधानाचार्य अशोका महाविद्यालय। और आप देख रहे हैं श्री गुरु कृपा आदर्श रामलीला नाटक समाज जालौन मंडल अध्यक्ष आदरणीय गुरु भगवान पंडित श्री उमेश कुमार द्विवेदी तिवारी। और ये कुछ मुद्राएं इस प्रकार हैं। 21 रुपया श्री बादशाह कुशवाहा जी चाखी, 21 रुपया श्री बालक राम साई साहू चाखी और 51 रुपया श्री राम प्रकाश धौरे भैरव बाबा चाखी और 51 रुपया श्री जीतू वाल्मीकि जी चाखी, 51 रुपया श्री प्रदीप वाल्मीकि जी अटरिया और 21 रुपया श्री कृपा राम कुशवाहा चाकी प्रदान कर रहे हैं। रामलीला समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। चंद्रमा ने कहा संसार में सबसे सुंदर स्त्री है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। जय हो। एक योजना बनाई क्योंकि गौतम ऋषि प्रातः काल की बेला में गंगा में स्नान करने जाते थे। लेकिन मुर्गा बन गया चंद्रमा। रात के 12 बजे गौतम ऋषि की कुटिया में आवाज लगा दी। गुरु ने समझा कि सवेरा हो गया, उठाया कमंडल और गंगा की ओर चले। उधर गंगा मैया में जैसी डुबकी लगाई तो गंगा मैया ने कहा अरे गौतम तेरे घर में छल हो रहा। फिर क्या हुआ? लौट पड़े, देखा इंद्र को श्राप दे दिया, अहिल्या को अभिशाप दे दिया और कहा अहिल्या तू पत्थर की हो जा।
पत्थर की हो जा। जब श्राप दिया तो ऋषि पत्नी अहिल्या रोने लगी। ऋषि को दया आ गई। ऋषि ने कहा जब त्रेता में भगवान राम आएंगे तब अहिल्या तेरा उद्धार हो जाएगा। तो गौतम नारी श्राप बस उपल दी धर धीर। गुरुदेव ने कहा ये गौतम ऋषि की पत्नी है। फिर क्या हुआ? चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। तो पथरिया रहो पथरिया बन गई मेहरिया। राम जी ने ऐसे करके ऐसन छुआई वो पथरिया मेहरारू बन गई, नारी बन गई। हो नारी बन गई। और कौन? इतनी शक्ति। हाँ वो तो बड़ी शक्तिमान दिखा रहा। पथरिया 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 बन गई मेहरिया। हाय मन डर पे मोरा। पथरिया सबरिया क्या हो? सबरिया 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 डार दई नजरिया। है मन डर पे मोरा। पथरिया अगर वो पथरिया मेहरारू बन गई और अपनी नाव में कहूँ भी बैठ गए तो अपनी नाव नारी बन गई नारी बन गई तो तोरे दो अम्मा हो जाए। तो दो अम्मा हो जाए तो और अच्छा लगे। आए वही तो अम्मा चज्जे हमें, एक अम्मा नहीं चज्जे हमें, दो अम्मा। अरे कई के मारे तो मरे जात नाव चला चला के। दो अम्मा हो जाए नाव की नाव चली जे खर्चा और बढ़ जाए। इतने शक्तिमान है। और दूसरो कारण अगर दो अम्मा हो जाए तो तुम्हारे घर में सौत हो जाए। जो तुम्हें भाभी सौत के चक्कर में बेटा बेउ भटकत फिर रहे। सौतई के चक्कर में तो है। ददुआ जो कह रहे हाँ सौत हो जो सो तुम्हें सौत चलो हो जाए। हमने कहा सौत- चलो आ गए। चलो हम बता रहे हैं, जाओ। जय हो यही है। यही है बड़े वाले। दूर दूर भगिया ददुआ भगिया जादूगर अरे है। हाँ तो अपन नारी ना बन जाए। अगर जे अपन को छूले नारी ना बन जाए जैसा भगिया ऐसे कैसे? भगिया ददुआ सरकार जय हो। दूर ऐसे दूर से क्या हो? पाए छुआ सरकार पाए लागे। पहुंच गया दूर ऐसे। ददुआ जज्जो नहीं, नारी बनिए, बिल्कुल बनिए, जनी मांस बनी बनी फिर। सरकार हम आपको दूर से पाए छुआ दूर ऐसे जास हैं कि अपन अछूत हैं। अछूत है तो हो अछूत हो तो हम बड़े पीपल वाले भूत हैं। बिल्कुल। ए समर के बोलना थोड़ा। काय हमारा ददुआ कह रहा हूँ अछूत है तो हम लगे पीपल वाले भूत हैं। और इतना ही नहीं सरकार, का है? रुक जाओ ये ऊंची जात वाले बामन ठाकुर बनिया जी। अपन से नीच कहत नीच। नीच काखन नाक कटवारा ददुआ जे बड़े बनिया। हाँ ददुआ ते नीच है, बड़ा भर्रा पले हमने। ददुआ हाँ ते नीच है हाँ तो मैं महान नीच है। बिल्कुल बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म। ले इसमें कोई संदेह नहीं। जब नीच बनो भर्रा तो हम महान नीच हैं। अरे अपनी जात बतावे में बुराई नहीं हो। नाक कटवा दे ददुआ ने। और ऐसा ही नहीं है। अपन महाराज के पास जब ये गए उन्होंने कई मैं जननीच सहत परिवार। महाराज निषाद ने भी कहा नीच कि मैं जननीच सहत परिवार। जब बे नीच है तो हम हमारा तो अच्छो जन्म भाव नीच परिवार में जन्म भाव जो ददुआ नीच है वो तो हमें पटक दो भगवान ने। जाओ चले हम निपट लो तुम, ठीक है? गड़बड़ हो तो आ जाइए। जब उज्जो सो लठम लाई है तो बता दीजो सो टेढ़े पे सीधो धर दे सो राइट हो जाए। ए महाराज आपसे नहीं कह रहे। देखो एक काम करो,
जेऊ राजपूत हैं। जी राजपूत है हो तो अपन को है, मैं तो जाते ही को समझ में नहीं आ रही कि अपन को है। जब ये राजपूत है तो अपन को है। तुम राजपूत हो। अरे हमने ना हाँ। तुमने तो नीच किया नहीं, हम तो महानीच हैं। जाओ, चले हैं। जय हो सरकार, आपकी जय हो, जय हो, आपकी कमर से सदा बिछड़ो प्रसन्न में। रहो। जय हो केवट जी, सरकार। दूर से पांव क्यों छू रहे हो भाई? सरकार दूर से पाए इसलिए छू रहे हैं, हाँ, इस संसार के लोग अगर हमार परछैया पड़ जाए तो छींचा लेत कहा दूर रहो, दूर रहो। संसार के लोग ऐसा कहते हैं। हाँ, यदि उनकी परछाई तुम्हारे ऊपर पड़ जाए कि तुम्हारी परछाई हमारी उनके ऊपर पड़ अच्छा, जाए। तुम्हारी परछाई यदि उनके ऊपर पड़ जाए हाँ, तो ये लोग कहते हैं दूर रहो। हमें कुआं से पानी नहीं भरन दे। अच्छा, बड़ी बुरी स्थिति है, भेदभाव फैलाते हैं लोग। भेदभाव। जैसे तो हम दूर से छू रहे का दूर। जो सांसारिक लोग जात पात का भेदभाव मानते हैं, जय उनके लिए कुछ वाक्य हमारे हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। परमात्मा के द्वारा कोई जात पात का भेदभाव नहीं माना गया है। सांसारिक लोग जो जात पात का भेदभाव मानते हैं, उनके लिए एक विष्णु पुराण में सूक्ति आई, जनमंत्रियों जायतु न सूत्रा गुण कर्म विभागसा। जन से सभी प्राणी सूत्र हुआ करते हैं, और जब सब सूत्र हुआ करते हैं फिर जात पात कहां से हो गई? जो लोग मानते हैं उनके लिए कहा गया है, चतुर्वर्णम मया सृष्टिया गुण कर्म विभागसा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, केवल 4 वर्णों की उत्पत्ति परमात्मा के द्वारा बनाई गई। जो सांसारिक लोग जात पात का भेदभाव मानते हैं, इस धरा धाम पर केवल कर्म के अनुसार ही उस प्राणी को जाति कह दे या उपाधि कह दे, तो इसमें कोई अति संयुक्ति नहीं होगी। केवट सरकार, बड़ी विडंबना है। कैसी? अगर हम अपनी बिरादरी को संबंध आन बिरादरी में कर दे तो हमारी जात से डार दो जा, हमारी 5 पतरी बंद हो जात। जड़ी समस्या है हमें। तुम्हारी जात का संबंध हाँ, यदि किसी और के यहाँ कर दिया जाए तो हमें जात से डार दो जात, हमारी 5 पतरी बंद हो जात। लेकिन तुम्हारी अलावा भी इनकी जात है। और है नहीं, हमने तो ऐसा जाना है कि हम तुम एक ही जात के हैं। आप और हमने ऐसा जाना कि आप छत्री जात है, हमारी ढीमर जात। हयात किसको कहूं वो मेरी हयात नहीं। आह, एक सिद्धांत काटने का प्रयास करें, वानर मनुज जात दो ही बातें। आज हमने मानो को देख करके मानो अपनी जात को पहचान लिया। इस सिद्धांत को काटने का प्रयास करें। हयात किसको कहूं वो मेरी हयात नहीं, यहां कुछ बताने को मेरी बात नहीं। मेरे नाम की आगे कोई कुछ ना लिखे, मैं तो उसको चाहने वाला हूं जिसकी कोई जात नहीं। जय हो। केवट जी, हाँ हाँ, जो लोग जात पात का भेदभाव मानते हैं उनके लिए कुछ नियम है हमारे। बताएं संसार में कहां से, कैसे और किस प्रकार से लोगों ने माने। कि सबका मालिक एक जगत में देखा है, ब्रह्म एको द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, दूसरा है ही नहीं। ब्रह्म की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करिए विद नाना। ब्रह्म बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, वो है परब्रह्म। सबका मालिक एक जगत में देखा, तो कर्मों का यहाँ पे लेखा जोखा। कर्म प्रधान
10 फल चाखा। अच्छा और बुरा संसार में व्यक्ति किसी भी जाति का हो, लेकिन फल उसे कर्म के अनुसार ही मिलेगा। क्या परमात्मा के द्वारा यहाँ भेदभाव माना गया है? हम बात केवल आपसे इतनी जानना चाहते हैं कि परमात्मा के द्वारा भेदभाव माना कहाँ गया है, बस केवल इतनी बात। तीन हट ना काम त्रिये आयन की, अगर लागनी जीवन की ये रेखा है, ब्रह्म एक कर्म दो हर तीन, चारों था मन में बता ले, हो जाएगा कारण, हो जाएगा कारण। सरकार हेलो, ये 20 रुपए का प्रेम पुरस्कार भैया मलखान सिंह, मलखान सिंह पाल अमखेड़ा निवासी, इसी राम केवल संवाद पर दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा बालक है तुम्हारा। सरकार एक चंद्र है, एक सूर्य है, और दो क्या है? धर्म अधर्म है न्यारे, तीन लोक के स्वामी देखो, दर पर आज पधारे। तीनों लोगों के स्वामी आप हैं, चार वेद की महिमा है न्यारी, हो जाएगा कारण हो जाएगा कारण, तेरे नाम हमने किया है अपना, तो ये जीवन तेरे नाम हमने किया है। हेलो, निवेदन है माता बहनों से कि बैठ जाएं आप लोग।